तुमने तो नहीं बनाया होगा। नहीं, मैंने नहीं बनाया, चाची ने बनाया। ठीक है, फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीख, क्योंकि शादी के बाद मैं रोज रात को ये कहवा पीना पसंद करूंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी नहीं, मेरे पैसे की, मेरी ताकत की इज्जत करते हो। मेरी जगह आप उस 2 कौड़ी के नौकर को तरजीह देते हैं। जब भी बच्चों की बात पक्की होती है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला देते हैं और लड़की को एक चांदी का कड़ा। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शहीन जो होती है वो तो अपने बेटे से कहती है कि मामू के आसपास रहो, अगर मामू कोई तुम्हें सख्त बात भी कर ले तो तुमने ना तो घबराना है और ना ही मामू के सामने कोई जवाब देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई तुमसे नाराज़ हो और सारी की सारी प्रॉपर्टी से तुम हाथ धो बैठो। मैं तो सदियों से यही उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि भाई की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ही करवाऊँगी, और अगर ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल गई तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन पहले ही निकल चुकी है। अब आफ्ताब जो होता है वो कहता है कि आपका भाई इतना अच्छा भी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दे। ये तो माम आप जीते जी मुझे लगता है ख्वाब ही देख रही हैं, लेकिन आफ्ताब की माँ कहती है कि ये ख्वाब तुम सच कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ये सच हो सकता है। मामू की देखभाल करो, उसके साथ ऐसे चिपक के रहो, उसके हर काम में हाथ बटाओ, उसकी जिम्मेदारियां संभालो, उसको सहारा दो। उसका एक ही बच्ची थी जो कि दुनिया से चली गई है, तो मुझे यकीन है कि मेरा भाई कभी भी तुम्हें बेटा बनाने से इनकार नहीं करेगा। आफ्ताब भी ऐसे ही टीसी करना मामू की शुरू कर देता है, लेकिन बेजार शाह को तो इल्म है कि उसकी बेटी ज़िंदा है। वो तो आफ्ताब को ना तो घास डालता है, ज़रा भी लिफ्ट नहीं करवाता। आफ्ताब अपनी माँ से कहता है कि आपने तो कहा था हमारा भाई बहुत अच्छा है, मैं उसकी टीसी करूँगा, आगे पीछे फिरूँगा तो वो सब कुछ कर देगा, लेकिन वो तो मुझे घास भी नहीं डालता। शहीन अपने बेटे से कहती है कि इतनी ज़्यादा जायदाद है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक दिन की जी हजूरी से मेरा भाई मुतासर हो जाएगा, इम्प्रेस होकर सारी की सारी जायदाद 1 मिनट में तुम्हारे नाम पर करवा देगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं पारिस जो है वो तो जवार को जलाती है और जवार से कहती है कि मेरे बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मेरा मंगेतर जो है वो पाकिस्तान आ रहा है मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए, एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो होता है जवार वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या ऑल फॉल बातें करती रहती हो पारिस। तो पारिस कहती है कि मुझे तो लगता है कि अब आप ये भी कहेंगे कि निकल जाए मेरे घर से, चले जाएं यहाँ से। तो जवार कहता है कि पारिस ऐसी बात तो मैं करने वाला नहीं हूँ। तो पारिस कहती है जवार से फिर आप मुझे भी इसी तरह बर्दाश्त करें जिस तरह मैंने रेशम और तुम्हें बर्दाश्त किया है, आपको भी मेरा साथ ऐसे ही निभाना पड़ेगा। अब जवार तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पारिस की बातें सुनकर। उसे कहता है कि पारिस ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जब तुम ऐसी बातें करती हो। तो पारिस कहती है कि इसमें उदासी वाली कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारे घर में मेहमान आई थी कुछ दिन के लिए और मेहमान ने घर वापस जाना ही होता है और मैं जवान हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मेरा बाप मेरी शादी तो करवाएगा। पारिस सिर्फ आजमा रही होती है जवार को। जवार उसे कहता है कि मैंने कब रोका है तुम्हें शादी के लिए, लेकिन इस तरह तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो जो होती है पारिस वो कहती है कैसे लग रहा है जैसे रेशम और तुम्हारा रिश्ता मेरे सामने था, ऐसे मेरा मंगेतर और मेरा रिश्ता भी तुम्हारे सामने है। अब जैसी करनी वैसी बननी, तुम्हें बर्दाश्त तो करना होगा।